आज मैं आपके साथ लाया हूं एक नया फाइनेंस एक्ट 2020 का अमेंडमेंट जो कि रिगार्डिंग रेजिडेंशियल स्टेटस है। रेजिडेंशियल स्टेटस को मॉडिफाई कर दिया गया है। आइए देख लेते हैं व्हाट इज द मॉडिफिकेशन मेड इन फाइनेंस एक्ट 2020। और मैं आपसे पिछले वीडियो में एक कमिटमेंट कर चुका था कि इससे रिलेटेड अलग से मैं वीडियो लेके आऊंगा। हम जानते हैं रेजिडेंशियल स्टेटस हमारे तीन तरह के होते हैं, एक तो रेजिडेंट, दूसरा नॉट नॉन रेजिडेंट और तीसरा नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। ये तीनों अलग इसलिए हैं कि इनकी टैक्स लायबिलिटी डिफरेंट होती है। एवरी टाइप ऑफ एसएससी हैज डिफरेंट लायबिलिटी बेस्ड ऑन हिज रेजिडेंशियल स्टेटस। अब बात आती है 2020 अमेंडमेंट में क्या चेंजेस हुए हैं। देखिए, हमें क्लॉज 1A ऑफ सेक्शन 6 आज मैं डिस्कस कर रहा हूं आपसे। हम लोगों ने अभी तक जो बेसिक कंडीशंस पढ़ी थी उसमें दो बेसिक कंडीशन हुआ करती थी। एक तो कंडीशन वो थी कि कम से कम उसको 182 दिन इंडिया में रहना होगा, एटलीस्ट 182 डेज। तो ये कंडीशन मिनिमम पीरियड ऑफ स्टे थी इन इंडिया, इस 182 डेज को। और दूसरी कंडीशन थी पिछले प्रीवियस ईयर में 60 दिन कम से कम रहा हो, और उसके साथ एक कंडीशन जुड़ी थी पिछले 4 सालों में 365 डेज से कम रहा हो। तो उसको अब थोड़ा मॉडिफाई कर दिया गया है। ये जो 182 डेज है या 60 डेज थी सेकंड कंडीशन, इसे सब्स्टिट्यूट कर दिया गया है 120 डेज से विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 21। यानी 1021 से जो अप्रैल 1 होगा उससे ये 120 दिन गिने जाएंगे, ना कि 182 डेज। माइंड इट, पहला चेंज तो ये हुआ कि इसका 182 सब्स्टिट्यूटेड बाय 120 डेज ओनली। दूसरा चेंज, अगर किसी की टोटल इंडियन इनकम 15 लाख से ज्यादा है, 15 लाख से ज्यादा है, तो अगर वो इंडियन सिटीजन है या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, PIO। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन वो होते हैं जिनकी पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स अनडिवाइडेड इंडिया में रहे हों, उसको पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन बोलेंगे। तो वो अगर वो इंडियन सिटीजन हो या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो who comes to visit India in any previous year, तो कंडीशन 2 नॉट एप्लीकेबल फॉर देम। यानी बेसिक कंडीशन जो सेकंड वाली थी, कम से कम 60 दिन और 4 सालों में 365 दिन, वो एप्लीकेबल नहीं रहेगी। कंडीशन 2 इज नॉट एप्लीकेबल इन दैट केस। उसमें केवल कंडीशन 1 अप्लाई करना है, और कंडीशन 1 आपकी ये ओवररूल कर रही है इस सेक्शन से। यानी 182 डेज की जगह ये 120 डेज लिए जाएंगे। दिस इज द ओवररूलिंग सेक्शन ऑफ प्रीवियस जो 6(1) थी, उसको ओवररूल कर रही है सेक्शन 6(1)A। तो 6(1)A के अंतर्गत जो भी व्यक्ति इनमें डील कर रहे होंगे उनको 182 डेज की बजाय 120 डेज ही इंडिया में मिनिमम रहना होगा। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो इंडियन सिटीजन है या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, उसको जो इंडिया में विजिट करने जा रहा होगा, ऐसे व्यक्तियों को डीम टू बी रेजिडेंट माना जाएगा। उन व्यक्तियों का क्या होगा जो 120 दिन से ज्यादा रहे हों। सेकंड क्वेश्चन अराइज, अगर कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो डीम टू बी रेजिडेंट माना गया है इसमें, लेकिन अगर वो 120 दिन से ज्यादा रहा है तो उसका स्टेटस क्या रहेगा। उसमें एक प्रोविजन दिया हुआ है कि अगर कोई व्यक्ति 120 दिन से ज्यादा रहा है लेकिन वो 182 दिन से कम रहा है, तो वो रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट ट्रीट किया जाएगा। उस केस में जब वो 120 दिन से तो ज्यादा रहा है इंडिया में, लेकिन 182 दिन से कम रहा है, he will be treated as resident and not ordinary resident. Otherwise, he will be deemed to be resident in India. Indian citizen who leaves India for employment, ऐसा व्यक्ति जो एम्प्लॉयमेंट के लिए कहीं इंडिया से बाहर जा रहा है और एज अ क्रू मेंबर, एज अ मेंबर ऑफ क्रू वो कहीं बाहर जा रहा है, एम्प्लॉयमेंट पर्पज से जा रहा है, तो कंडीशन 2 shall not be applicable for relevant previous year in which he leaves India. यानी जिस साल वो इंडिया से बाहर जा रहा होगा उस साल कंडीशन 2 एप्लीकेबल नहीं होगी, यानी कंडीशन 1 ही उसको मीट करनी होगी, यानी 182 डेज वाली, जिसको अब रिप्लेस 120 डेज से कर दिया गया है। इसमें एक बात और इंपॉर्टेंट है, अगर किसी की टोटल इनकम 15 लाख से ज्यादा है तो ये कंडीशन मैंने आपको बताई दी एप्लीकेबल होगी। कंडीशन 2 विल नॉट बी एप्लीकेबल, कंडीशन 1 ही हैज टू मेट। और दूसरा, फॉर दैट प्रीवियस ईयर जिसमें वो बाहर जा रहा होगा, he will be deemed to be resident or not ordinary resident। वो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट
ट्रीट किया जाएगा इफ ही सेटिस्फाइज द बेसिक कंडीशन ऑफ 182 डेज। तो ये तो क्लियर हो गया कि 182 डेज रहेगा तो बेसिक सेक्शन पूरी कर लेगा फर्स्ट वाली और वो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो जाएगा। लेकिन उसको ओवर रूल करते हुए ये सेक्शन आया कि 182 की बजाय 120 डेज आप काउंट करेंगे। अब देख लेते हैं ये क्लास लाने की आवश्यकता क्यों थी। देखिए, अगर कोई व्यक्ति है वो एक कंट्री में रह रहा है, दूसरी में रह रहा है, तीसरी में रह रहा है, चौथी में रह रहा है और उसका रेजिडेंशियल स्टेटस या डोमिसाइल इस तरह का है कि ना तो वो कंट्री ए में टैक्स दे रहा है, ना कंट्री बी में, ना कंट्री सी में, ना कंट्री डी में, किसी कंट्री में वो टैक्स नहीं दे रहा, तो वो सारी कंट्रीज की लायबिलिटी से बचा हुआ है। तो उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा कि आप हमारे यहाँ रेजिडेंट ट्रीट किए जाएंगे, यू विल बी ट्रीटेड एज रेजिडेंट, लेकिन डीम टू बी रेजिडेंट होगा, या तो वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट होगा या नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट होगा। इसलिए ये क्लॉज लाया गया है और इस क्लॉज को हम समझ लेते हैं। न्यू क्लॉज 1A ऑफ सेक्शन 6 इंट्रोड्यूस्ड विद एन इंटेंशन टू ब्रिंग इनटू टैक्स नेट who are not liable to pay tax in any country due to domicile or residential status, etc. By virtue of this section, Indian citizen shall be deemed to be resident in India. इसमें मोटी मोटी अगर हम बात समझें कि what is the difference in previous and current scenario, इसमें जो पिछला दिया हुआ था 182 डेज का मिनिमम स्टे, उस स्टे को रिड्यूस करके अब 120 डेज कर दिया गया है। एक तो ये महत्वपूर्ण है, दूसरा ये भी है अब ये डिफरेंशिएशन किया क्यों गया। डिफरेंशिएशन इसलिए है कि जो रेजिडेंट होता था वो ग्लोबल इनकम पर टैक्स देता था, यानी उसको इंडियन इनकम पे भी टैक्स देना होता था। तो जो रेजिडेंट होता था वो ग्लोबल इनकम पर टैक्स देता था। इसमें इंडियन इनकम होती थी और प्लस फॉरेन इनकम होती थी, दोनों इंक्लूड होती थी। जो नॉन रेजिडेंट हैं वो केवल इंडियन इनकम पे ही टैक्स दिया करते थे। नॉन रेजिडेंट केवल इंडियन इनकम पे टैक्स देगा करता था। जो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट थे वो इंडियन इनकम के साथ साथ ऐसी फॉरेन इनकम पे टैक्स करते थे जो या तो कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया है, बिजनेस कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया है, या प्रोफेशन है सेटअप इन इंडिया। ये केवल इन दो इनकम पे टैक्स देते थे नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, एक तो इंडियन इनकम और दूसरा फॉरेन इनकम। अगर कोई बिजनेस है आपका या प्रोफेशन है तो बिजनेस कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया है और प्रोफेशन सेटअप फ्रॉम इंडिया है, तभी आपको इस पे टैक्स देना है। अब इस सेक्शन के अकॉर्डिंग, और नॉन रेजिडेंट केवल इंडियन इनकम पे टैक्स देता था, इस सेक्शन में एक ये चेंज हुआ कि अगर कोई नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है तो वो केवल इसी इनकम पर टैक्स देगा जो कंट्रोल फ्रॉम इंडिया है, यानी वो केवल अब इंडियन इनकम पे टैक्स देगा। अगर कोई आपको कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, और इससे रिलेटेड सारे वीडियोस आप देख रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप मेरे वीडियोस को इतना लाइक कर रहे हैं, शेयर और सब्सक्राइब कर रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज एंड स्टे ट्यून्ड।